दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, मेंटर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, अपनी इस जो श्रृंखला चल रही है, 3 कीज ऑफ हाई सेल्फ वर्थ, तो आज हम बात करेंगे अपने दूसरे की। और दोस्तों, वो दूसरी की है डिसिप्लिन। पिछले 2 एपिसोड से आपको एक आइडिया लग गई होगी। आपने अपना स्व विश्लेषण शुरू किया होगा। आपको पता भी चला होगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं कहां गलत हूं, मुझको क्या नहीं करना चाहिए, मुझको क्या करना चाहिए। कुछ एक आइडिया आनी शुरू हो गई। दोस्तों, एक और चीज है जो आप निश्चित तौर से कर रहे होंगे, वो है आपकी अपनी जिंदगी जो है वो पूर्णतया अस्त व्यस्त। कोई अनुशासन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। कभी उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। कोई एक आप कह लीजिए कि डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाती है। अब आप ये बताइए कि आप 10 बजे सो के उठेंगे, 11 बजे सो के उठेंगे, कौन आपकी इज्जत करेगा? माना आपका पढ़ाई का टाइम है या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ? आपको एक निश्चित समय पर उठना चाहिए और कुछ नहीं। आप अपनी चारों तरफ से, अपनी प्रकृति से देखिए, चिड़िया, जानवर, शाम हुई नहीं, ये वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। और सुबह 4 बजे से आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लग जाएगी। रात में एक ही जंतु है जो जगता है, वो है कुत्ता, क्योंकि वो रखवाली करता है। चौकीदार रखवाली करता है, वो इसलिए वो रात में जगता है। बाकी सब सो जाते हैं अपने समय। आप पता चला 10 बजे 11 बजे सो रहे हो, सो के उठ रहे हैं, रात में 1 बजे 2 बजे पार्टियां कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए आपको अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना होगा। एक बार फिर मैं कहता हूं, ये आसान काम नहीं है, एकदम नहीं है। सालों की आपकी ये जो आदत सी बन गई है, आपके जो निगेटिव बिलीफ्स हैं आज आपकी आदत बन गए हैं, उस आदत को तोड़ना होगा। और आदत को तोड़ने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप करने हैं। आप ये सोचें कि मैं क्या कहते हैं 10 बजे सो के उठता, तो अब मैं 4 बजे सो के उठूं, कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी नहीं। आपने अलार्म लगाया, अलार्म आप बंद कर देंगे, स्नूज कर देंगे, आप नहीं उठेंगे। आप छोटे छोटे परिवर्तन लाइए। आप ओवरनाइट चेंज करने के सपने मत देखिए। आज आपने मेरी बातें सुनी, आप नहीं, अब हम सब बदल देंगे, नहीं, नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन कहां कहां जरूरी है, क्यों सोना ही डिसिप्लिन में नहीं आता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको सुबह उठना अत्यंत आवश्यक है। सुबह आप 4 बजे आप उठिए, नहाइए धोइए। सुबह का टाइम आपका दिमाग एकदम शांत होता है। उस समय आप कह लीजिए कि आपके जो मस्तिष्क की स्थिति है वो अल्फा स्टेट की है। उस समय आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी आप सुनेंगे, जो भी समझेंगे, वो आप एब्जॉर्व करेंगे। आप एक नया न्यूरल पाथ बनाएंगे। जितनी चीजें आप सोचेंगे, जितनी चीजें आप करेंगे, आप उतने नए न्यूरल पाथ बनाएंगे। तो अगर
आप छात्र हैं तो आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए चाय जैसे। रात में आप पढ़ाई करते हैं, आप 11 बजे तक पढ़ाई करिए, सो जाइए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो भी आप अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करिए। आपकी अगर नाइट ड्यूटी है, वर्क फ्रॉम होम है, तो भी क्या हुआ, आप एक टाइमिंग आप सेट करिए उठने की और सोने की। उसके बाद से आप अपनी जगह को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखिए। ये नहीं कि आपके रूम में चीजें बिखरी पड़ी हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं, कपड़े आए कहीं फेंका है, कॉपी कहीं फेंकी। आप एक जगह बनाइए, वहां पे रखिए। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको अपने आप में अच्छा लगेगा, आपको अपने कमरे का वातावरण अच्छा लगेगा, एक उत्साहित वातावरण होगा। उसी तरह से आप कहीं से भी लौट कर आते हैं, अपने शूज एक जगह पे रखिए कायदे से, आप अपने बैग को कायदे से रखिए। पहले आप अपने दिन के कपड़े चेंज करके घर के कपड़े पहन लीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका इसमें कितना समय जाता है, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, लेकिन यही 10 मिनट आपको व्यवस्थित कर देंगे। आपकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो लोगों की निगाह में बढ़ने लगे। हो सकता कोई शुरुआत में ना बोले, लेकिन उसके मन में आएगा, देखो यार आजकल ये बहुत अच्छा हो गया है, आता है अपनी चीजें जगह पे रखता है, अरे सवेरे उठने लगा है। अगर आप जॉब में हैं, आप 4 बजे नहीं उठते, आप 5 बजे उठिए, 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन करिए। मैंने आपको बताया सुबह का टाइम आपका मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड आपका अल्फा स्टेट में होता है। इस स्टेट में वो आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को ग्रैस्प करता है, एब्जॉर्ब करता है। जो भी आप खाना देंगे अपने मस्तिष्क को, वो अच्छी तरह से ग्रहण करेगा। और उसके बाद से आप ग्रेटिट्यूड के एक नहीं लाख चीजें हैं। आपको भगवान ने मानव जीवन दिया, आप सुबह सो करके उठे हैं, भगवान को धन्यवाद दीजिए। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो रात को सोते, सुबह उठ का सूरज नहीं देख पाते, सोते सोते ही चले जाते हैं। आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, नाक है, आपकी जबान है, आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। दुनिया में लोगों के बराबर रखने के लिए आपके पास अत्याधुनिक चीजें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है। सबके लिए आप धन्यवाद दीजिए। आप धन्यवाद दीजिए, आपके सर पे छत है। कितने लोग अपने भारत में ही हैं जो रात को खुले में सोते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात। आपके पास एक छत तो है। कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं है, वो शूज नहीं पहन सकते, आप कम से कम शूज पहन तो सकते हैं। 2 टाइम का आपको खाना मिल रहा है, अच्छे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं। इन सब के लिए आप कृतज्ञ होइए, आप भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, आप जो भी देंगे वो रिटर्न में मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप गेहूं का एक दाना लीजिए, अपने गमले के मिट्टी में डाल दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उस गमले से एक गेहूं का पेड़, पौधा निकलेगा, उसमें से बालियां आएंगी गेहूं की। जब वो बाली पक जाए, आप उसको निकालिए और गिनिए कितने दाने हैं। आपने पृथ्वी को एक दाना दिया और उसने आपको रिटर्न में कितने दाने दिए। उसी तरह से जब आप
किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको यूनिवर्स कृतज्ञ होने के लिए और भी मौके देता है, ढेरों मौके देता है। आप खुशियों को ढूंढिए, उसके बाद से आप 10 मिनट की एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, जैसे मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मेरे चारों तरफ पूर्णता ही है, मैं जो भी चाहूं वो चाहता हूं वो मुझको मिल रहा है। देखिए, एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आप सपना है, आपका जो बड़ा गोल है, उसके जो सब गोल हैं, आप उसके लिए भगवान को बोलिए ये मेरे को मिल गया है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। और उस चीज, जब आपको कोई चीज मिल जाती है, तब आपके इमोशंस क्या होते हैं, वो इमोशंस अपने अंदर लाइए। आप देखिए कैसे धीरे 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 चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी आपकी जिंदगी की। चारों तरफ आपकी खुशियां ही खुशियां होंगी। आप अपने आप को गालियां मत दीजिए, अपने को मत कोसिए। आपके पास वो सब कुछ इतना है जितना करोड़ों लोगों के पास नहीं है। जिसके लिए लोग सपने देखते हैं, करोड़ों लोग सपने देखते हैं, वो आपके पास है। बजाय आप कृतज्ञ होने के, आप गालियां देते हैं। भगवान को गाली दे देंगे, लोगों को गाली देंगे, सब कुछ। तो जब आप गाली देंगे तो आपको पता कि और भी मौके मिलेंगे गाली देने के। भगवान कहेगा ठीक है यार, गाली दो। आप रोएंगे, भगवान कहेगा और रो। आप अपने अगल बगल के लोगों को देखिए, जो आदमी रोता है वो कभी भी आपको हंसता हुआ नहीं मिलेगा। वो हमेशा रोता ही रहेगा, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने हमको ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही होना था। क्यों भाई? अगर आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं जो अब तक जीते चले हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है। उसमें एक पैसे का अंतर नहीं आएगा। अंतर लाना है तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन आप एक बार मत कोशिश करिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आप छोटे छोटे चेंजेस करिए। आप 10 बजे सो के उठते हैं, 11 बजे सो, आप कहिए भाई मैं सवेरे 8 बजे सो के उठूं। आप देखिए 8 बजे के पहले 5 मिनट पहले आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि आपने वो चीज दिल से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोली है। और सबकॉन्शियस माइंड आपको 8 बजे के 5 मिनट पहले ही जगा देगा। ये बात अलग है कि आप दोबारा सो गए, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जो मैंने मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया, उस टाइम पे मेरी आंख खुल जाती है। आप उस सुबह का आपने अगर पौना घंटा उठने के बाद का मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशन को दे दिया, आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और ये एक दिन का नहीं है, आपको डेली करना है। सुबह उठ करके रात को सोने के पहले आप याद करिए आपके साथ दिन भर क्या क्या अच्छा हुआ है। छोटी छोटी चीजें, यहां तक कि आपको अगर समय पे चाय मिल गई, मस्त भी रात में सोते समय ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। आपको खाना आपके स्वाद का हिसाब से मिल गया, धन्यवाद दीजिए। तो आप जब ढूंढेंगे धन्यवाद कृतज्ञ होने के, तो आपको दिन भर में भी, जब तक आप सो करके उठे और सोने तक भी, अनगिनत मौके मिलेंगे कि आप कृतज्ञ होंगे। आप कृतज्ञता अपनी यूनिवर्स को देनी शुरू करिए। आप देखिए परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा तो आपकी सेल्फ वर्थ के लिए आपको काम करना ही नहीं, वो अपने आप बढ़ती जाएगी। जो आपको प्यार नहीं करते वो प्यार करने लगेंगे, जो आपको इज्जत नहीं देते वो इज्जत देने लगेंगे। उसके बाद से आप बोलना कब करेंगे? वैसे भी कहा गया है
जो आदमी ज्यादा बातें करता है, ज्यादा बोलता है, वो चांसेस बहुत ज्यादा है वो गलत बोलेगा, बहुत ज्यादा चांसेस। कम बोलिए, जब बोलिए मुस्कुरा के बोलिए। लोगों को इज्जत दीजिए। जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत अपने आप मिलेगी। इज्जत एक ऐसी चीज है जो कभी मांगने से नहीं मिलती, न भीख मांगने से मिलती। प्यार और इज्जत हमेशा वो कहते नहीं कि अर्न की जाती है। ऐसे मैं भिखारी हूं इधर नहीं, मुझको प्यार कोई नहीं करता, मुझको कोई इज्जत नहीं देता। कौन इज्जत देगा, कौन प्यार करेगा? आप प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, आपको बेपनाह मिलेगा। लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है, आप अपने आप कर देखिए, ये सालों की है, ये जो आपकी स्थिति है आज की भी सालों की है। ये जब तक आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी राह बहुत ही कठिन होगी। और वो सपोर्ट सिस्टम आपका मेंटर। आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सुखद और सफल भविष्य के लिए मेंटर ढूंढिए प्लीज। अगर आप अपने अंदर एक बदलाव चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, मेंटर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है। मैं क्यों इतना बोल रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी एक जिंदगी। मैं ये चाहता हूं कि लोग आपके उदाहरण दें कि देखो यार, वो तो ऐसा बंदा था पहले, अब तो एकदम बदल गया। क्या मतलब काम उसके देखो, उसके बात करने का तरीका देखो। मैं ये चाहता। तो दोस्तों, इन सारी चीजों जो मैंने बोला, डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज। आप ये सोच लीजिए कि डिसिप्लिन एक सक्सेसफुल आदमी के बैकबोन जैसी है। वो कभी भी इधर उधर नहीं होने देगी। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, एक बार आपकी आदत में आ गई वो चीज, फिर वो जाने की नहीं। जब एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। अब वो वातावरण डिसिप्लिन से आपके अंदर बनेगा, बाहर नहीं। तो जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप औरों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे। तब वो वक्त होगा, वो टाइम होगा जब आपकी सेल्फ वर्थ अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अपने आप को देखिए, एनालाइज करिए और अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं अपने तीसरी की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।